प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ में अभी हम बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ की, और आज इसके आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे घंटी, बत्ती और टाइल्स वाले प्रश्नों की। आप लोगों ने ये देखा होगा कि लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, जबकि वास्तव में ये सवाल बहुत ही इजी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से डील किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे क्या कह रहा, पहले ये देखते हैं। देखिए, सवाल आपको बोल रहा है एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वो 9:58 45 सेकंड बजे बजती हैं, तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे? ठीक है, सबसे पहला काम, घंटी और बत्तियों के सवाल में जब ये अंतराल में बजती हैं तो यहां पर आपको निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम के लिए आपको पता है कि एलसीएम में हमारा फोकस किस पर होता है? बड़ी संख्या पर। तो इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सवाल क्या बोल रहा है? 3, 6, 12, 15 और 18। अब हमारा फोकस होगा 18 पर। तो 18 का मतलब होता है 2 9 18, मतलब 2 बार 3 और 1 बार 2। तो कहानी क्या बन गई हमारी? 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 और 6 के बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 और 6 तो 18 में पहले से शामिल है। 12 बनाने के लिए मुझे क्या होता है? 4 3 12, और 4 के लिए मुझे जरूरत होगी 2 2 की लेकिन मेरे पास एक ही 2 है, 1 2 मैंने और दे दिया। अब देखिए, 15 के लिए 3 तो है लेकिन 5 मेरे पास नहीं है, 5 ही और दे दिया। अब देखिए, ये दोनों मिलकर के तो 0 बना देंगे, और ये दोनों मिलकर के 18 बना ही रहे थे। तो ये 18 और 1 0 और, मतलब टोटल ये बजेंगे 180 सेकंड। ठीक है, अब इस 180 सेकंड को आप चाहो तो मिनट में बदलोगे तो 3 मिनट आएगा। साथ ही साथ जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ बज है 10:02:45, वहां कितना है? 9:58। तो 9:58, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? एग्जैक्ट 4 मिनट का। और 4 मिनट का मतलब हुआ 240 सेकंड। 240 में 180 का भाग तो जाएगा ही नहीं। इसको अगर मैं देखूं 10:01, तो यहाँ पर देखिए आप कितना है? 3 मिनट। अगर ये 45 होता तो सीधा सीधा 3, लेकिन 3 मिनट में ये 30 सेकंड कम है। तो 3 मिनट में 30 सेकंड कम है, और ये जो 180 सेकंड है ये वास्तव में 3 मिनट है। तो जो 3 मिनट है तो या तो 3 में बजेगा, या तो 6 में बजेगा, या तो 9 में बजेगा। तो डिफरेंस ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस 2 मिनट से कम का है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। यहाँ 4 मिनट का डिफरेंस था तो 4 क्विक सीरीज में भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो 58 1, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ठीक 3 मिनट है। 58 59 60 और फिर 61 1। ठीक है, तो मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्यों नहीं होगा? 10:15, 2 मिनट, 2 मिनट से भी 30 सेकंड का, मतलब 1.5 मिनट का मामला है। तो 1.5 मिनट तो है ही नहीं है। टोटल कितने मिनट होना चाहिए? या तो 3 में, या तो 6 में, या तो 9 में, मतलब 3 के गुणज में। तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10:01 और 45 सेकंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए, घंटियां। यहाँ पर एक बात जरूर आप लोग समझ लीजिए। पहले इस सवाल को समझाने के पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है और ये 2-2 मिनट के अंतराल पर है, 2-2 मिनट के अंतराल। अब देखिए, यहां से लेकर के यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो टोटल कितना है? 2 4 6 और 8 8, और 2-2 की सीरीज है तो 2 चौके 8। तो होना चाहिए कितना? 4, लेकिन वास्तव में है कितना? 5। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जरूर होती है, और जब हम गिनती कर रहे होते हैं तो ये वाला पॉइंट हमेशा छूट जाता है। ठीक वैसे ही कह सकते हैं आप कि जब बच्चों को आपस में गिनती करने के लिए क्या कहा? 10 बच्चे थे, निकल रहे थे 9। क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं गिन रहा था। वही चीज है, जहां से ये शुरू होता है उसकी गिनती हम नॉर्मली नहीं करते। ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी गिनती हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवाल पर। सवाल हमको कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। घंटियां 2 4 6 8 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट। अब देखिए, 30 मिनट में कोई भी टाइमिंग नहीं दी गई है। टाइमिंग नहीं दी गई है, इसका मतलब ये कहीं से तो होगा, शुरुआत हुई होगी, और वो शुरुआत उसी पॉइंट से मानी जाएगी जहां पर सभी बत्तियां एक साथ जली होंगी। तो 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो अब आप देख लीजिए, निकालना क्या है? हमें एलसीएम निकालना है। कितने का निकालना है भाई? 2 4 6 8 10 और ये 12। 12 का मतलब क्या हुआ? 2 बार 2 और 1 बार 3। अब देखिए, अब 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है,
6 इसके अंदर है, 8 के लिए मुझे 1 2 और चाहिए और 10 के लिए मुझे 5 और। ठीक है, यहाँ तक 10 है और ये टोटल कितना है 12, मतलब मेरा जो उत्तर हो गया वो कितना हो गया 120। तो कितने अंतराल से 120 सेकंड। अब 120 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलोगे तो 2 मिनट का मामला आ जाएगा, 2 मिनट का मामला आ जाएगा। ठीक है, अब वो टोटल कितने में पूछ रहा है 30 मिनट में। तो अगर मैं 30 में 2 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार आएगा 15 बार, 15 बार। लेकिन यहाँ पर वही कहानी जो मैंने आपको पहले समझाई कि हमने पहली बार को भूल गए हम इस 15 बार में, क्योंकि ये जो 15 बार की काउंटिंग है ये पहली बार को छोड़ करके। तो यहाँ पर मैं एक और जोड़ दूंगा, मतलब मेरा उत्तर आ जाएगा 16 बार और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी कि ये +1 करना ही करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 6 ट्रैफिक लाइटें हैं, 2 3 4 6 8 9 12 मिनट के अंतराल पर जलती हैं। शाम 6 बजे वो एक साथ जली हैं, तो अगली सुबह 5 बजे तक कितनी बार एक साथ जलेंगे। मिनट का मामला है और इसमें टाइमिंग पर्टिकुलर दी गई है। ठीक है, देखिए अब वही मामला एलसीएम निकालना है। पहले तो आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, 2 3 4 6 8 9 और 12। अब एलसीएम तो मैं इसका निकालूंगा, एलसीएम के लिए मेरा फोकस बड़ी संख्या पर। अब देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 के लिए मुझे 1 2 और चाहिए और 9 के लिए मुझे 1 3 और चाहिए। तो यहाँ तक कितना था 12 और ये कितना हो गया 6, 6 गुणे 12 मतलब उत्तर ये हमारा हो गया 72 मिनट। मतलब एक बार बत्तियां जलने के बाद वह दोबारा एक साथ जलेंगी कितने मिनट के बाद 72 मिनट के बाद। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए सुबह 6 से नहीं, शाम 6 से सुबह 5, सायं 6 से सुबह 5, ये कितने घंटे हुए 11 घंटे। अब हमारा मामला किस में है मिनट में, तो मैं एक काम करता हूं इस घंटे को भी मिनट में बदल देता हूं। तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 60 और बटे कितना बच कितना रहा है 72 मिनट में बज रही। तो अब देखिए काटेंगे 12 6 72, 12 5 60, 55 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार। ठीक है, अब यहां भी वही कहानी है। ये जो सुबह 6 बजे का बजा था ये बीच का अंतराल आ रहा है, सुबह जो 6 बजे जो घंटी बजी है वो इस काउंटिंग में शामिल नहीं है, इसलिए उसको मैं +1 और कर दूंगा। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 10 बार और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 11 25 55 6 9 54। ठीक है, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10 बार। यहां भी हमको क्या करना पड़ा 1 प्लस करना पड़ गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले, ध्यान दीजिएगा टाइल्स कौन सी लगाई जा रही है वर्गाकार, वर्गल टाइल्स लगाई जानी है। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास कोई कमरा है उसमें हमें टाइल्स बिछानी है, तो टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। यही तो होगा, उतनी ही तो टाइल्स लगेगी ना जितना कमरा, वैसा थोड़ी ना कि हम दीवार पे लगा देंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब कमरे का जो क्षेत्रफल है चाहे वो आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, वर्गाकार भी होगा तो भुजा का स्क्वायर मतलब वहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई है, और आयत का होगा तो भी लंबाई गुणे चौड़ाई है। लेकिन जो टाइल्स यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है वर्गाकार। अब अगर वर्गाकार टाइल्स यूज हो रही है, ये तो कुल क्षेत्रफल की बात है, वर्गाकार टाइल्स अगर यूज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होनी चाहिए बराबर। अब अगर ये बराबर होनी चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, जो कि दोनों में लंबाई में भी फिट बैठ जाए और चौड़ाई में भी फिट बैठ जाए। तो अब हमारे पास कितना है मामला 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, पहला मामला है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर का, और दूसरा मामला है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा ताकि टाइल्स का आकार तो पता लगे। तो इसके लिए मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1872 और ये हो जाएगा 1320। अब बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था तरीका क्या होता है, तरीका होता है दोनों को आप घटा लीजिए। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 72 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 52, 18 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। ये संख्या 2 से तो कटेगी, तो 2 से कटेगी तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। अच्छा ये 4 से ही काट देते हैं ना सीधा सीधा, इसको एक काम करते हैं 4 से काट देते हैं। तो 2 गुणे 2, 4 से अगर मैं काटूंगा, 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 अठे 32, फिर ये 2 से कट जाएगी। तो अब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12
और 2 9 18। अब ये 3 से कटेगी तो 3 दूनी 6, 3 3 9। तो अब ये कितना हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 23, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 23। ठीक है, अब हमको इसको चेक करना है। देखिए 2 से तो ये दोनों संख्याएं कट रही तो 2 तो शामिल होगा, 4 से ये दोनों संख्याएं कट रही तो 4 भी शामिल होगा, 8 से अगर मैं देखो 8 1 कम 8 8 9 72, ठीक है, 8 चौके 32, 8 से भी कट रही है। 3 का अगर मैं देखूं तो 8 1 9 7 16 2 18 कट रही है, 3 1 4 2 6 3 से भी कट रही है। ठीक है, 23 से अगर मैं देखूं, 23 से अगर मैं देखूं तो 23 के लिए अगर मैं 4 का गुणा करूं, चूंकि यहाँ पे क्या है 132 है लास्ट में। अब देखिए 132 23 से कटेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई, 3 से काटने के लिए 4 3 12 और ये 4 दूनी 8 और 1 9, 4 से कट रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद 12 कब आएगा, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब ये शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 8 3 24, मतलब हमारी जो टाइल्स है वो है 24 गुणे 24 के आकार। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है टाइलों की न्यूनतम संख्या। अगर मेरे से टाइल का आकार पूछा गया होता तो ये उत्तर हो जाता 24 इंटू 24। अब अगर मेरे से संख्या पूछ रहा है तो भैया कमरे का जो क्षेत्रफल है वो तो ये है, और टाइल, एक टाइल का जो आकार है वो कितना है, ये है। ठीक है, अब आप इसी को काट लेते हैं, अपन इसको काट रहे हैं तो कितनी बार ये जाएगा भाई, 8 3 24, 8 कम 8, यार इससे कटेगा 8 कम 8 5 52, 8 6 48, 4 8 पंचे 40। ठीक है, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। ठीक, ये कट गया। 8 से इसको भी काटते हैं, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 27, 8 3 24, 8 चौके 32। फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 8 24, मतलब टाइलों का आकार हो जाएगा 55, वो संख्या 78। ठीक है, 55 और 78, 8 पंचे 40, 0 लास्ट में आना चाहिए, और वो केवल यहाँ पर, वो केवल यहाँ पर है। ठीक है, वैसे आप देखो 780 में अगर 78 में मैं 5 का गुणा करूंगा तो 3900 एक आ जाएगा, 3900 एक आ जाएगा, और 390 एक आ जाएगा। ये देख लीजिए 3900 और 390 मिला करके 4290 लग गया आपका सवाल। ठीक है, इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल, फिर वही कहानी है, वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइल है मतलब हमें HCF तो निकालना ही है। फिर आपको बोल रहा है इसका जो मामला है वो कितना है, 1392 और 5 22। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये दशमलव में ही दे दिया, तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदलने वाला जो जोखिम है ये सीधा सीधा लिखे दे रहा हूँ। देखिए इनका LCM कितना, HCF कितना होगा, 92 में से 22 घटेगा कितना आ जाएगा 70, 13 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 8। अगर 0 लगा हुआ है तो 2 गुणे 5 है, और 87 है मतलब 3 गुणे 29। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब देखिए 2 से तो ये कट ही रहा है, ठीक है, 5 से ना तो ये कटेगा ना तो ये कटेगा। ठीक है, 3 से 9 2 11, 3 14 1 15 कट रहा, 5 2 7 2 9 कट रहा है, 3 भी शामिल रहेगा। 29 को अगर मैं देखूं, 29 को तो मैं छोटे वाले को काट लेता हूं, तो 29 21 2 23 232, 8 9 72, 8 दूनी 16 7 23, ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है। ठीक है, 18 बार जाएगा इसका। इसका देखें तो 4 4 नहीं है 36, 116, 116, 116, 9 में से 6 गया 3, 13 3 में से 1 गया 2, 232। ये भी 8 बार जा रहा है, मतलब ये भी शामिल है। तो अब जो टाइल है वो उसका आकार क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 19, ये है इसका आकार। ठीक है, या इसको अगर आप गुणा करोगे तो 6 नहीं है 54 हो गया, और 6 दूनी 18 और 5 23 हो गया, 234। अब आपसे पूछ रहा है चौड़े टाइल जिसका उपयोग, सबसे बड़ी वर्गा टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। वहां पर आपसे क्या पूछ रहा था, टाइल्स की संख्या। यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है टाइल का आकार, और वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान ही होनी है। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा 234, 234 कितना आ जाएगा, 2 3 6 6 नैया 54, 6 दूनी 12 5, क्या लिख रहा हूं मैं, 174, 174 ये सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कितना हो जाएगा 1.74। अब आप देखिए ये 58 है, 116 है, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 174 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर आपसे पूछ रहा था टाइल्स की संख्या।
तो टाइल्स की संख्या के लिए कुल क्षेत्रफल में से टाइल्स का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ा, भाग देना पड़ा। लेकिन यहां पर तो हमसे केवल टाइल्स का क्या पूछा गया था, आकार पूछा गया था, लग गया सवाल। वहां पर आकार पूछा गया होता तो उत्तर कितना आ जाता, 24। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला सवाल तो हो ही चुका है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो 1 मिनट में, अब देखिए 3 सेकंड में 2 बार, 7 सेकंड में 5 बार। अब ये सीधा सीधा डाटा नहीं है, ठीक है। 3 सेकंड में 2 बार मतलब एक बार के लिए कितना हो जाएगा, 3/2। 7 सेकंड में 5 बार मतलब एक बार के लिए कितना हो जाएगा, 7/5। और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम मतलब 3 7 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और 2 5 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एचसीएफ निकालने के लिए अगर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं एक से ज्यादा तो एचसीएफ हमेशा कितना हो जाता है, 1। तो यहां पर आप देखो एलसीएम में भी यही चीज, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 21। ठीक है, अब 1 मिनट में बजना है तो देखो एक बार ये बजेगा 21 सेकंड में, फिर दूसरी बार ये बजेगा 42 सेकंड में, तीसरी बार ये बजेगा 63 सेकंड में। ठीक है, या अब इसको चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, 60 में 21 का भाग देंगे तो टोटल 2 ही बार जाना है, तो ये कितना आ गया, 2 बार। लेकिन वही एक बार शुरू वाला एक और जोड़ देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 3 बार। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे भी आप देखो 21 में बजेगा, 42 में बजेगा, 63 में बजेगा, तो ये तो 1 मिनट के अंदर है नहीं, लेकिन शुरुआत में जो बजेगा ये तो रहेगा ही ना भाई। तो शुरू में और ये 2 बार और एक बार जोड़ दिया तो 3 बार, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है। 7 11 और 13, 3 7 11 और 13। ठीक है, ये अच्छे डाटा है। अब अच्छे डाटा क्यों बोल रहा हूं मैं, 7 11 और 13 का मतलब ये होता है वास्तव में ये तीनों के तीनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, ऐसी कौन सी संख्या जो इनसे कटेगी, तो इनका एलसीएम निकलता है 1001, 1001। ठीक है, तो जो संख्या 1001 से कट जाएगी वो संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी में इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। अब आप देखिए 1001, जैसे देखिए इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो 1001 आएगा, यहां से 4 बचेगा, 4001 1001 से कटेगा क्या, पॉसिबल नहीं है। यहां देखिए 1001, यहां 3001 आ जाएगा, कटेगा क्या, पॉसिबल नहीं है। यहां देखिए आप 1001, यहाँ 2001 आ जाएगा, पॉसिबल है क्या, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 1001, 2 में से घटाएंगे एक, फिर से 1001, मतलब ये वाला डाटा मेरा सही है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल में कुछ करना नहीं था, केवल आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए थी कि 7 11 और 13 से जो कटने वाली संख्याएं हैं वो वही संख्याएं कटेंगी जो 1001 से कटेंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, क्या बोला है, 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या जो 12 21 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य। फिर कहानी वही है, यहाँ भी एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए संख्या को मुझे बढ़ते क्रम में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर में तो कितना पहले है, 12 है, फिर कितना है, 18 है, फिर कितना है, 21 है, और फिर कितना है, 32 है। और 32 का मतलब होता है 5 बार 2, 2 3 4 और ये 5, सॉरी 5 बार 2 हो गया। 12 बनाने के लिए 4 तो मेरे पास है, लेकिन 3 मेरे को और चाहिए। 18 बनाने के लिए मेरे को 2 3 की जरूरत होती है। 21 बनाने के लिए 3 तो है, लेकिन 7 मुझे और चाहिए। अब देखिए यहां तक मामला कितने का था, 32 का, और यहाँ 3 त्रिकाई 9 सत्ते कितना हो गया, ये 63। 63 गुणे 32, 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, हासिल में चला गया। 32 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 1 19। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, सॉरी अलग से जोड़ लेते हैं, 6 9 में से 2 जोड़ दिया 11, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 2016। अब हमको संख्या कितने की चाहिए, 6000 से 7000 के बीच की, ये चाहिए मुझे। तो जो भी होगी वो इसकी गुणज होगी, जो भी होगी वो इसकी गुणज होगी। तो अगर मुझे इसको 6000 बनाना है तो 2000 को 6000 बनाना है, मतलब 3 का गुणा करना है, कितना जाएगा, 6048। अब इसके बाद जो 3 के बाद 4 का होगा तो वो तो 8000 में पहुंच जाएगा, लेकिन ऑप्शन सभी के सभी 6000 में, और पूछा भी मेरे को 7000 तक ही है। तो 6000 से 7000 के बीच की एकमात्र संख्या 6048 है, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि 12 18 21 और 32 इन सभी से विभाजित हो जाए। ठीक है, ओह तो साथियों
इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये वीडियो खत्म होता है और इसी के साथ खत्म होता है एलसीएम एचसीएफ का सारे टाइप्स। अभी तक आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के जितने भी सवाल आपके मन में रहे होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो सारे के सारे सवाल इन सारे वीडियोज के बाद आपके दिमाग से निकल गए होंगे और सारी की सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया करके उसे कमेंट बॉक्स में डालें, या कोई टाइप छूट गया है जो आपको लगता है कि पढ़ाया जाना चाहिए था तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाएंगे। मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।